हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक एजुकेशन चैनल। माय नेम इज सिमरजोत कौर प्रिया। मैं हूं आपकी नीट एक्सपर्ट काउंसलर। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर कि हमारे पास इंडिया के अलावा एमबीबीएस इंडिया के अलावा एमबीबीएस अब्रॉड की भी काफ़ी इंक्वायरीज होती हैं। हम अब्रॉड को भी कंसल्ट करते हैं। अब्रॉड में जैसे एमबीबीएस इन रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एमबीबीएस होती है। बट इनके अलावा और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, यूएस से, यूके, कनाडा से करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करना चाहते हैं। तो क्या क्या इसमें फ़र्क रहता है कि अगर आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हैं तो अगर रशिया, जॉर्जिया में करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। रशिया, जॉर्जिया में जो एडमिशन है आपकी एमबीबीएस की वो डायरेक्ट होती है, बट जो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके है उसमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, काफ़ी एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो वही प्रोसीजर के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। एमबीबीएस इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या मार्क्स चाहिए, आपका टॉफल आइल्स में कितने बैंड्स चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विदाउट एनी कट एंड पॉज। आप ये वीडियो देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो एमबीबीएस इन ऑस्ट्रेलिया से करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं, इंडिया वापस आना चाहते हैं, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर रहता है, क्या उसकी जो इंटर्नशिप है उसका क्या प्रोसीजर रहता है, किन किन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एमबीबीएस करने से आपको ग्लोबली एजुकेशन जो है वो मिलती है, रिकॉग्नाइजेशन मिलती है यहाँ से, एंड मॉडर्न टेक्निक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लिनिकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलती है जो कि आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाते हैं फ्यूचर में। तो अगर हम हाईएस्ट पैकेज सैलरी की बात करें तो 3 लाख AUD तक आपकी सैलरी रहती है मिनिमम। फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आपको 12th क्लास में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से एटलीस्ट 90% मार्क्स लेने पड़ेंगे। आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में सेटल होना चाहते हैं। और थर्ड पॉइंट रहता है कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। आइल्स या टॉफल जो है आपको क्लियर करना पड़ेगा। आइल्स में नॉट लेस देन 7 बैंड्स होने चाहिए इन ईच मॉड्यूल, एंड टॉफल में 90+ से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। 1 ईयर का फाउंडेशन प्रोग्राम एंड TAFE टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन आपको करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से, जिसकी फ़ीस अप्रॉक्सीमेट रहती है $15,000 से लेकर AUD से लेकर $40,000 वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी रहेगा। आगे एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है आइए हम देखते हैं। एडमिशन प्रोसेस ऐसा रहता है, आपको पहले 1 ईयर का फाउंडेशन प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा जैसे मैंने पहले बताया। सेकंड स्टेप रहता है देन आपको UCAT ANZ एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें वर्बल, डिसीजन, क्वांटिटेटिव एंड अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, सिचुएशनल जजमेंट होगा। ये एग्ज़ाम आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड आयरलैंड में देना होगा। देन यू हैव टू चूज़ यूनिवर्सिटी फॉर अप्लाइंग फॉर एमबीबीएस बेस्ड ऑन UCAT, नीट प्लस 12th ग्रेड और फाउंडेशन कोर्स के थ्रू आपका, और SOP एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के थ्रू आपका चूज़ करना पड़ेगा। देन यूनिवर्सिटी कंडक्ट इंटरव्यू और मल्टीपल मिनी इंटरव्यूज़ फोकसिंग ऑन एम्पैथी एंड लॉजिक, आपके साथ इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। देन आपको फिर एडमिशन दिया जाए। आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस इफ़ डन, सारा प्रोसेस होने के बाद अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास, आपको सब क्लास 500 नाम का वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर रिसीविंग कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, जिसको हम COE बोलते हैं, यूनिवर्सिटी के पास से फिर आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। फिर मेन चीज़ आती है कि आपका बजट कैसे रहेगा। फर्स्ट ईयर जो आपका फाउंडेशन कोर्स है उसकी फ़ीस जैसे मैंने बताया 15,000 से लेकर 40,000 AUD रहेगा। आगे हम बात करें एमबीबीएस की जो फ़ीस है वो 5 to 6 ईयर की 50,000 से लेकर 80,000 पर ईयर तक रहेगी। इंटर्नशिप या मैं आगे आपकी लिविंग एक्सपेंस की बात करूँ 20,000 से लेकर 30,000 AUD पर ईयर रहेगा। तो टोटल आपका इंडियन रुपीज़ में 2.5 से लेकर 3 करोड़ तक जाता है, जो कि बहुत हायर बजट रहता है 5 to 6 ईयर के लिए। एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है, आप उसके बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में अप्लाई करना होता है। हर स्टेट का सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट एंड मैचिंग सिस्टम होता है, जो कि आपको हॉस्पिटल, डोर टू डोर हॉस्पिटल्स नहीं विजिट करने होते। ये प्रोसेस जो है वो AHPRA के थ्रू ही डन किया जाता है। आगे अगर हम बात करें कि प्रायोरिटी किन किन को दी जाती है इंटर्नशिप के लिए, 3-4 टाइप्स की प्रायोरिटी रहती है। हम वो डिस्कस करते हैं किन को पहली, किन को दूसरी, किन को तीसरी प्रायोरिटी दी जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन टू ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, सेकंड प्रायोरिटी PR ऑफ ऑस्ट्रेलियन, एंड थर्ड इज न्यूजीलैंड सिटीजन, फोर्थ इज इंटरनेशनल स्टूडेंट और स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स।
अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो देन आपको टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा सब क्लास 485 लेना पड़ेगा आफ्टर दी MBBS। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद अगर आप इंडिया में वापस आना चाहते हैं तो आपका नीट जो है वो क्लियर होना चाहिए था, तभी आप ऑस्ट्रेलिया गए हो। देन आफ्टर दैट आपने इंडिया आना है तो FMG एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में ही सेटल होना है तो आपकी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी एज अ RMO। AMC का एग्ज़ाम हमको नहीं देना पड़ेगा। AMC एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स के लिए रहता है जिन्होंने किसी और कंट्री से MBBS किया होता है। देन आफ्टर दैट वो यहाँ पर PG करना चाहते हैं या यहाँ पर लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम रहता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ही स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो आगे किसी फील्ड में, तो आपको इंडिया की तरह यहाँ पर कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। आपको यहाँ पर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है रॉयल कॉलेजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। इसके रिगार्डिंग भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा सारी चीज़ों का। सो एट दी एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से MBBS करनी इतनी टफ नहीं है, बट इसका बजट जो है वो काफ़ी हायर साइड पर जाता है। बट अगर आप बजट भी कर लेते हो देन आपको इंटर्नशिप में दिक्कत आती है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, जैसे मैंने पहले भी बताया है, अगर आप इसके चांसेस ज़्यादा लेना चाहते हो तो आपका PR होना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी रहेगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से MBBS नहीं करना चाहते, आपने BSc B Pharma या BPT किया हुआ है तो भी आप ऑस्ट्रेलिया में आकर MD मेडिसिन में एडमिशन ले सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। इसके लिए क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा ये हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने किसी और कंट्री के बारे में जानना है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए मैग्नेटिक की टीम के साथ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।